परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण। सर्ग 58वां, पेज नंबर 472 और 72, 472। मांडव्य ऋषि का किरातों के स्वामी सुरभु को वैराग्य तथा सर्व त्यागादि की महत्ता बताते हुए उनके उपदेश का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। मांडव्य ऋषि का किरातों के स्वामी सुरभु को वैराग्य तथा सर्व त्याग आदि की महत्ता बताते हुए उनके उपदेश का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। उस हिमालय के मूल देश में हेम जटा कौंस में सुवर्ण के तुल्य पीत जटाधारी, उस हिमालय के मूल देश में हेमजटा नामक किरात वैसे ही निवास करते थे जैसे वटवृक्ष के मूल के खोखल में चेटी। उस कैलाश पर्वत के नीचे पर्वतों के जंगलों के रुद्राक्षों से तथा अन्य वृक्षों के ईंधन फल मूल आदि से वे किरात अपनी जीविका करने से निकट जीवी थे। उन किरातों का उदार चित्त शत्रुओं के नगरों का जेता, लक्ष्मी की भुजा के सदस्य तथा प्रजा के पालन पोषण से दक्षिण भुजा के समान सुरगु नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा बलवान, देवताओं के तुल्य भयंकर, शत्रुओं के गर्व का हंता, पराक्रम में सूर्य के तुल्य एवं वेग में मूर्तिमान वायु के समान था। वह राज्य के ऐश्वर्य से, धनों से कुबेर को जीतने वाला तथा ज्ञान से बृहस्पति और काव्य साहित्य रचना में शुक्राचार्य को जीतने वाला था। दंड और अनुग्रह के क्रमों से यथा प्राप्त राज्य कार्य को वैसे ही करता था जैसे सूर्य भगवान अपनी क्रियाओं को करते हैं। इसके पश्चात निग्रह अनुग्रह जनित सुख दुखों से वैसे ही उसकी गति पराजित हुई जैसे जाल से बंधे हुए अंग वाले पक्षी की। यंत्र में तिलों के सदस्य दुखी को मैं क्यों पराक्रम से पीड़ित करता हूँ, क्योंकि सब प्राणियों को दुख मेरे ही समान होता है। इस प्रजाजन को धन दूं जिससे मेरी समस्त प्रजा पूर्ण रीति से आनंदित हो और दंड से कुछ प्रयोजन नहीं है, अर्थात ऐसी स्थिति ही न आए कि मुझे उसे दंडित करना पड़े अथवा यथा प्राप्त दंड भी दूं, क्योंकि इसके बिना प्रजा अपनी अपनी मर्यादा में नहीं प्रवृत्त हो सकती, जैसे जल के बिना नदी।
अतएव उसे यथोचित दंड भी देना चाहिए। हाँ, यह कष्ट का विषय है कि वध बंधन आदि से यह मेरा दंडनीय है और यह नित्य अनुग्राह्य है। प्रारब्ध से आज सुखी हूँ और आज दुखी हूँ, इस प्रकार संशय रूप दोला भ्रमण इस राजा का इस प्रकार संशय रूप दोला भ्रमण इस राजा का चित्त वैसे ही विश्राम नहीं प्राप्त कर सका जैसे तृषा युक्त निद्रित मनुष्य का, सोते हुए मनुष्य का दीर्घ काल की तृष्णा सहित मन जल के महाआवर्त में भ्रमण करता है। इसके अनंतर एक समय समस्त दिशाओं के मंडल में भ्रमण करके मांडव्य नामक ऋषि उस राजा के गृह में वैसे ही आए जैसे इंद्र के गृह में नारद। संदेह रूप दुष्ट वृक्ष रूप स्तंभ के परशु कौसमें कुठार परशु के तुल्य और सब शास्त्रों में प्रवीण उस ऋषि की राजा ने पूजा की और कुशल क्षेम पूछा। सुरगु ने कहा, हे भगवान, आपके आगमन से मैं परम शांति को वैसे ही प्राप्त हो गया हूँ जैसे पृथ्वी पर वसंत काल या विष्णु भगवान के आगमन से सब प्रजाजन परम आनंदित होती है। हे प्रभु, सूर्य की किरणों से कमल के समान प्रफुल्लित मैं इस समय धन्य पुरुषों में धर्म की दृष्टि से मेरी गणना प्रथम है, क्योंकि आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की है। हे भगवान, सर्वधर्मज्ञ, यदि श्रम रहित हो तो मेरे इस संदेह को उसी प्रकार नष्ट करे जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। सर्वधर्मज्ञ सर्वतत्वज्ञ, सर्वतत्वज्ञ धर्म का लोग अर्थ करते हैं जगत में ये धर्म ये धर्म ये धर्म नहीं। सर्वतत्वज्ञ धर्म मन तत्व, धर्म ये अनेक धर्म है ना जगत में, ये नहीं। जो तत्व है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये तत्व ऐसा। हे भगवान, सर्वधर्मज्ञ, यदि श्रम रहित हो तो मेरे इस संदेह को उसी प्रकार नष्ट करे जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। हे भगवान, महात्माओं के संग से किसकी पीड़ा नष्ट नहीं होती। पीड़ा जानने वालों ने संदेह को सबसे बड़ी पीड़ा कही है। मेरे दंड तथा अनुग्रह से उत्पन्न चिंता जो किए भृत्यों कौसमें शत्रु मित्रादि भृत्यों के शरीर पर स्थित है, वे चिंता मुझे ऐसे पीड़ित करती है जैसे सिंह हस्ती को। हे मुनि, इसलिए मेरी बुद्धि में जिस प्रकार समदृष्टि सदा सूर्य किरणों के समान उदित हो, न कि अन्य विषम दृष्टि, ऐसी कृपा कीजिए, अर्थात मुझे अपने उपदेश द्वारा मुझे समदृष्टि प्रदान करे। मांडव्य बोले, हे राजन, वैराग्य त्यागादि अपने यत्न से और आत्मज्ञान पर्यंत श्रवण मनन आदि उपाय से हर्ष विषाद आदि कंटकों से छेदने योग्य यह मन की कोमलता आतप से हिम के तुल्य नष्ट हो जाती है। हे राजन, वैराग्य त्यागादि अपने यत्न से और आत्मज्ञान पर्यंत श्रवण मनन आदि उपाय से हर्ष विषाद आदि कंटकों से छेदने योग्य यह मन की कोमलता आतप से हिम के तुल्य नष्ट हो जाती है। हे राजन, मन के भीतर का संताप अपने विचार से ही शीघ्र वैसे ही शांत हो जाता है जैसे शरद के आगमन मात्र से महान मेघ का पटल। हे राजन, अपने ही मन से तुम अपने पुत्र स्त्री धनादि को, अपने अंग के अंतर्गत इंद्रियों को तथा अन्य बुद्धि आदि को विचारो कि ये कैसे है,
और कौन है, और अपने चित्त में यह भी विचारो कि हम कौन है, कैसे यह संसार है और जन्म मरण कैसे होते हैं, तब तुम पूर्ण महत्व को प्राप्त होंगे। जब विचार से अपने सद स्वभाव को जान जाओगे, तब हर शोकादि की दशा तराजू के तुल्य तुम्हारे चित्त को ऊंचा नीचा नहीं कर सकेगी। अर्थात जब विचार से अपने सद स्वभाव को जान जाओगे, सद स्वभाव, हाँ, जब विचार से अपने सद स्वभाव को जान जाओगे, तब हर्ष शोकादि की दशा तराजू के तुल्य तुम्हारे चित्त को ऊंचा नीचा नहीं कर सकेगी। अर्थात सद स्वभाव को जानने पर शोक दूर हो जाता है। उस समय तुम्हारा चित्त अपने पूर्व स्वरूप को त्याग कर और संताप रहित पूर्व सिद्ध ब्रह्म स्वरूप होकर वैसे ही शांति को प्राप्त होगा जैसे जल में तरंग। उस समय तुम्हारा चित्त अपने पूर्व स्वरूप को त्याग कर और संताप रहित पूर्व सिद्ध ब्रह्म स्वरूप होकर वैसे ही शांति को प्राप्त होगा। ब्रह्म स्वरूप, पूर्व ब्रह्म स्वरूप में नहीं, पूर्व स्वरूप को त्याग कर माने यह स्वरूप को त्याग करा। पूर्व तो ब्रह्म स्वरूप है, यह अभी जो तुम स्वर्ग हो, ये जगत है, यह स्वरूप को त्याग कर। और पूर्व स्वरूप तो तुम्हारा जो मूल स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, उस पर तुम प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं समझे? पूर्व स्वरूप अनादि सिद्ध जो सत्य है, पर ब्रह्म है, तो उसको जानेगा। मानो तुम्हारा पर ब्रह्म स्वरूप को जानेगा तो तुम्हारे यह स्वरूप को त्याग करेगा। अगर यह स्वरूप को त्याग करेगा और पूर्व स्वरूप माने पहले से जो रहा है और ये है ही नहीं, तो इसका त्याग कर तुम जो रहा है वो रहेगा। ऐसा यह स्वरूप को समझ में आता है। यह जो यह मैं हूँ, यह जगत है, यह स्वरूप को त्याग कर, समझ में आता है। और पूर्व स्वरूप को माने जो प्रथम से रहा है, जो तुम्हारा परब्रह्म स्वरूप है, उसको प्राप्त होगा। माने नित्य प्राप्त से प्राप्ति, वो तो नित्य प्राप्त ही है, लेकिन ये आ गई नहीं कल्पना कि ये मैं हूँ, ये भ्रम आ गया ना, तो इसको ये भ्रम को त्याग कर। यह भ्रम लिख सकते, यह भ्रम स्वरूप, भ्रांति आगे संताप रहित लिखाएंगे। ये बाजू नहीं, पहला उस समय तुम्हारा चित्त अपने ये पछी पूर्व स्वरूप को त्याग करे ना, वहाँ यह भ्रांति रूप को त्याग कर। ऐसा और पूर्व स्वरूप माने तुम्हारा पूर्व ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, वो तो है ही। अभी तुमको भ्रम हुआ है कि ये मैं हूँ, इसको त्याग कर। तुम्हारा सत्स्वरूप जानेगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो तुम्हारा ये जो है, ये जो तुम्हारा भ्रांति मात्र रूप है, तो उसका तुम्हारा सब प्रश्न है। तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप में कोई प्रश्न नहीं है, तुम पर ब्रह्म स्वरूप हो। ऐसा नहीं समझ में आता है क्या? पूर्व हो, यहाँ पूर्व नहीं आएगा। तुम्हारे यह भ्रांति रूप को, स्वरूप शब्द नहीं आएगा, भ्रांति रूप को त्याग कर। यह भ्रांति रूप को त्याग कर तुम्हारा पूर्व स्वरूप माने पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा। माने वो तो प्राप्त ही है, लेकिन ये त्यागेगा तो फिर वो प्राप्त होगा, ऐसा कहते हैं। वो अपना ही स्वरूप है, वही प्राप्त होगा। वो तो है ही, प्रथम से नया आता नहीं है। ऐसा पर ब्रह्म तो है ही, नया आता नहीं, प्रथम से रहा है। नहीं समझिएगा? यह भ्रांति रूप, स्वरूप नहीं, भ्रांति रूप को त्याग कर तुम्हारा पूर्व स्वरूप माने जो अनादि सिद्ध सत्य है पर ब्रह्म, तो उसको माने नया प्राप्त नहीं करेगा। ये नहीं रहेगा, इसलिए ये त्यागेगा
इसलिए ऐसा कहा गया कि उसको प्राप्त करेगा। वो तुम ही हो, कोई नया या दूसरा प्राप्त नहीं करते हो, तुम स्वयं ही हो, पर ब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद, ऐसा परम शांति। उस समय तुम्हारा चित्त अपने भ्रांति जब तक तुम ये भ्रम रखेगा कि मैं स्वर्ग हूँ, ये जगत है, या मैं राजा हूँ, तब तक तुम स्वयं ही पर ब्रह्म स्वर्ग वो नहीं जान सकेगा। और जैसे तुम ये भ्रांति को त्यागेगा कि मैं ये स्वर्ग हूँ, राजा हूँ, ये जगत है, नगर है, तो तुरंत तुम स्वयं ही पर ब्रह्म स्वरूप हो। कोई पर ब्रह्म दूसरा नहीं है, नया नहीं आता है, कोई प्राप्त नहीं होता है, कोई देता नहीं है, वो तुम स्वयं ही हो। सबका अधिष्ठान पर ब्रह्म है, लेकिन सब अपना माया रूप त्यागे तो पर ब्रह्म रूप ही है। नहीं समझे? तो इंग्लिश एड कर सकते हैं, तो उसमें सबका ऊपर का स्फीयर में आएगा सबका केवल पर ब्रह्म स्वरूप। नीचे का स्फीयर में आएगा सबका मिथ्या माया भ्रांति जीव जगत रूप। समझ में? सबका केवल स्वरूप, केवल परब्रह्म स्वरूप ऊपर, और सबका माया भ्रांति जीव जगत रूप, है ना? अभी एरो आएगा, बराबर ऐसा। तो बीच में आएगा अहंकार का भ्रम, बराबर। नीचे रहेगा मिथ्या भ्रम से, और ऊपर रहेगा संपूर्ण अहम भ्रांति रूप से, संपूर्ण अहम भ्रांति त्याग रूप से, रहित, भ्रांति रहित रूप से, भ्रांति रहित रूप से, रहित त्याग नहीं, संपूर्ण अहम भ्रांति अथवा अहम भ्रम रहित रूप से। नहीं समझे? सेंटर में अहम भ्रम, अहंकार का भ्रम है ना, तो वो भ्रांति रूप से नीचे, तो ये संपूर्ण, ये मिथ्या माया भ्रांति जीव जगत रूप सबका ये टोटालिटी में है। वशिष्ठ व्यक्ति में बात नहीं करता है, परिच्छिन्नतम नहीं, अपरिच्छिन्न है, टोटालिटी में सबका केवल पर ब्रह्म स्वरूप और सबका मिथ्या माया भ्रांति जीव जगत रूप। तो सेंटर में अहंकार ब्रह्म है ना, तो और नीचे भ्रांति रूप से अथवा भ्रांति से, बराबर, और ऊपर संपूर्ण अहंकार भ्रम रहित रूप से। तो त्याग किसका होता है? अहंकार का, भ्रम का, बस हो गया। और वो तो है ही नहीं, भ्रम बोलो ना, भ्रम से ही मालूम पड़ता है कि अहंकार भ्रम है नहीं, और केवल स्वरूप पर ब्रह्म है। तो केवल स्वरूप है और अहंकार भ्रम नहीं है, बस इतना ही। ग्रहण त्याग नहीं है, केवल स्वरूप का ग्रहण नहीं होता है, वो तो स्वयं है, और अहंकार का भ्रम का त्याग नहीं होता है, वो तो है ही नहीं। नहीं समझे? केवल स्वरूप पर ब्रह्म है ही, और अहंकार का भ्रम है ही नहीं, इसलिए ग्रहण भी नहीं है और त्याग भी नहीं है। नहीं समझे? केवल स्वरूप पर ब्रह्म है ही, और अहंकार का भ्रम, अहंकार भ्रम है ही नहीं, इसलिए स्वरूप का ग्रहण नहीं होता है, वो तो स्वयं है, और अहंकार का भ्रम का त्याग नहीं होता है, वो स्वयं नहीं है। क्लियर नहीं है? चलो, तो यहाँ त्याग माने क्या?
त्याग माने क्या? नहीं है उसका, वो नहीं है, वो नहीं है। त्याग का अर्थ ये होता है, त्याग माने कुछ है और त्याग करना, ऐसा नहीं। अहंकार का भ्रम कुछ नहीं है, यही त्याग है, यही संन्यास है। बाह्य संन्यास संन्यास नहीं है, अहंकार का त्याग ये संन्यास है, रमण कहते हैं। ये त्याग माने अहंकार का भ्रम है ही नहीं, ये त्याग। और फिर ग्रहण नहीं है, वो तो स्वयं है, स्वयं मां चिदाकाश है। क्लियर है? क्लियर है ना? उस समय तुम्हारा चित्त अपने भ्रांति रूप को त्याग कर संताप रहित सिद्ध ब्रह्म स्वरूप होकर वैसे ही शांति को प्राप्त होगा। सिद्ध ब्रह्म स्वरूप, सिद्ध पूर्व, यह पूर्व सिद्ध ब्रह्म स्वरूप होकर, हाँ, वैसे ही शांति को प्राप्त होगा। अनादि सिद्ध, पूर्व सिद्ध माने अनादि सिद्ध सत्य, ऐसा। उस समय तुम्हारा चित्त अपने भ्रांति रूप को त्याग कर संताप रहित यह पूर्व सिद्ध ब्रह्म स्वरूप होकर वैसे ही शांति को प्राप्त होगा जैसे जल में तरल। वो तो तुम हो ही पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। वो तो तुम स्वयं हो ही, और ये तो तुम हो ही नहीं। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो स्वयं महाचिदाकाश है। स्वयं अहम ब्रह्म अहंकार ये भ्रांति नहीं है ही नहीं, तो ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। ये स्वयं पर ब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद, और स्वयं अहंकार का भ्रम नहीं है, तो ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, संसार भी नहीं है, संन्यास भी नहीं है। ये सब अहंकार का भ्रम सापेक्ष है, संसार और संन्यास। स्वयं पर ब्रह्म में अहंकार का भ्रम ही नहीं है, इसलिए संसार, ग्रहण और त्याग, संन्यास ये है ही नहीं समझे? ऐसा ये केवल स्वरूप ही है, और सबका, ऐसा सबका, ये सार्वत्रिक है, अनंत व्यापक, अवैयक्तिक, सार्वत्रिक, अनंत व्यापक, समान, पूर्ण, एक रूप, ऐसा। पाप शून्य राजन, जैसे पूर्व मनु के अंत में कलिकाल को प्राप्त होकर पापों से विकल यह संसार, ये प्रक्रिया में कैसे अर्थ होते हैं कि जिसने अपना अहंकार का भ्रम त्यागा वही परब्रह्म है, ऐसा नहीं। व्यक्ति को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान पहन लिया और अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा नहीं। सब परब्रह्म है, सब मानचिदाकाश से एकदम सहज है, समझे? तो कोई एक व्यक्ति मानचिदाकाश नहीं है अधिष्ठान रूप से। अभी व्यक्ति रूप जो है वो अहंकार का भ्रम रूप है, अहंकार का भ्रम व्यक्ति रूप है, और परब्रह्म अनंत व्यापक है, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश। तो वो अनंत व्यापक और समान, एक रूप, समझाते ना? पूर्ण, अनंत व्यापक, समान, पूर्ण, एक रूप, ऐसा। तो वो व्यक्ति माने अहंकार का भ्रम। तो यहाँ प्रक्रिया में क्या कहते हैं, उसने ऐसा खाली बोलता है कि मैंने अहंकार का त्याग किया है इसलिए अभी मैं ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति है वही अहम है, और व्यक्ति नहीं है वही, और परब्रह्म है तो व्यक्ति नहीं है, और व्यक्ति का अहम नहीं है इसलिए ग्रहण त्याग नहीं है। अहम का ग्रहण त्याग होता है अहम से, और परब्रह्म में अहम ही नहीं है इसलिए ग्रहण त्याग भी नहीं है। और अहम का संसार होता है, परब्रह्म में अहम नहीं है इसलिए संसार नहीं है, और इसलिए ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। नहीं समझे? स्वरूप बोलने से वो अवैयक्तिक, सार्वत्रिक है, अनंत व्यापक है, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, यह केवल स्वरूप है। कोई व्यक्ति, कोई केवल स्वरूप नहीं है, विरोध है, समष्टि, टोटालिटी में, ऐसा। सबका अहम परब्रह्म मानने बनाने तैयार हो जाता है शब्दों से। अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म नहीं है,
समझाते हैं, हम है ही नहीं ऐसा। ऐसा ये क्या है? अहम देह में परिच्छिन्न है और परब्रह्म अपरिच्छिन्न अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति। नहीं समझे? ऐसा ये मैं परमात्मा, मैं भगवान, ये अहंकार है, ये कुछ नहीं है। मैं ब्रह्म, ये कुछ नहीं है। ये अंतःकरण की वृत्ति है, अहंकार की भ्रांति है। मैं, ये नहीं है। और यदि जहाँ अहंकार का त्याग हो तो वो वहाँ जो अनंत व्यापक जो महाचिदाकाश अधिष्ठान है, तो वहाँ वो महाचिदाकाश है, वो अनंत व्यापक है। वो अहम जिसका त्याग है वो महाचिदाकाश नहीं है, वो तो नहीं है। तो जो हम नहीं है वो तो भ्रम है, वो महाचिदाकाश नहीं। मैं महाचिदाकाश ऐसा नहीं, महाचिदाकाश, कोई मैं महाचिदाकाश नहीं। यदि मैं ब्रह्म हो गया तो मैं का बखेड़ा, और वो वशिष्ठ को भी नहीं गिनेगा ना, जो मूल, जो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश मूल केवल स्वरूप को भी नहीं गिनेगा। ऐसा नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ख्याल आता है मुकुंद प्रभु? वेदांत कहाँ फेल होता है? पहले ऐसा कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं नहीं है और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, और परब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्व साथ, और वो स्वसंवेद्य महाचिदा का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प समाधि करनी नहीं, वो तो अहंकार के ब्रह्म को है, उसके सापेक्ष। और ये सहज निर्विकल्प के भी ऊपर, और स्वसंवेद्य परब्रह्म का अनुभव परब्रह्म, और परब्रह्म क्या है? तो परम शांति, परब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्व सार, इसमें सब आ गया। लेकिन ये सब क्या करते हैं? शब्द से बड़ा शब्द परब्रह्म लेके मैं के साथ जोड़ देता है, तो मैं परब्रह्म, और मैं का बखेड़ा चालू होता है। और मैं परब्रह्म तो परम शांति है, और उसमें मैं है ही नहीं, संसार है ही नहीं, ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। ऐसा समझाता है। ये वशिष्ठ में ही है, ये वेदांत में कुछ नहीं है। ये तो खाली मैं को ही बड़ा करते हैं बाह्य नंबर उपचार से। बाह्य उपचार कुछ नहीं है ऐसा। तो अंदर जो अधिष्ठान है तो उसमें अध्यारोपित कुछ नहीं है। जो अनंत व्यापक अधिष्ठान है परब्रह्म, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। तो दूसरा जो भ्रम हुआ है तो उसका जनरलाइज करो, सामान्यकरण तो अहंकार का भ्रम है, उसको ये सब भ्रम हुआ है। और अहंकार का भ्रम नहीं है, इसलिए दूसरा भ्रम नहीं है। और परब्रह्म तो स्वयं परब्रह्म है, कोई अहम परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म स्वयं परब्रह्म है। समझे? ये लोग अद्वैत बोलते हैं, लेकिन वो पूरा द्वैत होता है। मैं परब्रह्म तो द्वैत हो गया। फिर मैं को तो संसार का भ्रम तो होता ही है, दृश्य भ्रम तो, सृष्टि भ्रम तो होता ही, तो फिर उसमें मैं का बखेड़ा होता है। और परब्रह्म ही है, रहा है, और मैं रहा ही नहीं है, तो सृष्टि भ्रम, दृश्य भ्रम या संसार भ्रम है ही नहीं, तो उसका कोई बखेड़ा भी है नहीं। मैं ऐसा करूं और शांति पाऊं, मैं ऐसा करूं और शांति पाऊं, मैं है ही नहीं, और परम शांति ही है, परब्रह्म परम शांति ही है, केवल स्वरूप। लेकिन मैं को ये समझ में नहीं आता है। मैं बड़ा बड़ा शब्द जान के मैं को परब्रह्म करने की मथता है, मथामण। परमात्मा, मैं परमात्मा, मेरा सब परमात्मा। और ये जो भ्रांत जो तृष्टि सृष्टि है ना, तृष्टि सृष्टि भ्रांति, उसमें कहता है ये कुछ नहीं है। समझ में आता है? ये तो स्वप्नवत और मृतृष्णा के जल के समान, ये सब संपूर्ण संसार भ्रांति मिथ्या है। सरस्वती ने लीला को कहा नहीं सर।
हे पाप शून्य राजन, जैसे पूर्व मनु के अंत में कली काल को प्राप्त होकर पापों से विकल यह संसार पुनः अन्य मनु के आने पर अपने स्वरूप से विद्यमान रहते ही कलंक सहित पूर्व रूप को त्यागता है, वैसे आपने मुकुंद जितना वेदांत ब्रह्म ज्ञान सुना हो, सन्यासी हो के महात्मा कोई भी वेदांती हो ब्रह्म, तो परब्रह्म ही परब्रह्म है और परब्रह्म मैं नहीं है और मैं परब्रह्म नहीं, ऐसा है। मैं परब्रह्म सिद्ध करने को मत देंगे, बोलो है, बोलो क्या बोले, ऐसा ऐसा कहीं नहीं है। कैसा परब्रह्म ही परब्रह्म है और मैं है ही नहीं, ऐसा कहीं है? वो कैसा वेदांत ब्रह्म ज्ञान है? एकदम परिच्छिन्न बना होता है भ्रांति का, समझे? ऐसा मैं वितराग हूँ और ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मैं ओपा पहुंचा हुआ महात्मा। पहुंचा हुआ किसको कहते मालूम है? जिसका मैं दूसरे किसी को मैं को पहुंचने नहीं देता, वो पहुंचा हुआ कारीगर। मैं परब्रह्म हूँ, तुम सब भगत हो, ऐसा होता है कि नहीं? आप बोलते हैं। और कोई जो ग्रंथि रही ना अंदर तो समझ में नहीं आएगा, और सब ग्रंथि का मूल मैं है और मैं नहीं है, इसको मूला विद्या कहते हैं। शिवरहस्य ऋभु गीता सर में पहला ही सर जो दिया नहीं छोटी पुस्तिका में, कि सबके हृदय में जो अहंकार का भ्रम मूला विद्या है, मूल अविद्या, मूल अज्ञान। और ज्ञान से, आत्मज्ञान में स्वरूप ज्ञान से मूला विद्या नहीं है, अहंकार का भ्रम नहीं है, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप अनुभव है ना। तो स्वरूप क्या है? तो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। तो स्वरूप से स्वरूप अनुभव आ जाता है, क्योंकि स्वसमित है, स्वयं प्रकाश है। तो स्वरूप से स्वरूप अनुभव में आए तो अहंकार का भ्रम नहीं है। जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं है। तो अनंत निराकार परब्रह्म है ना। इसका गहरा लूट जाता है मैं छोड़ने से। मैं इतना सब जानता हूँ, मैं मेरा सब सारा क्वेश्चन नहीं। अरे भाई सब कुछ है, तुम कुछ नहीं है को सब कुछ मानता है और सब कुछ को कुछ नहीं मानता है, यही तो विपरीत भ्रम है। समझ में आता है? परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद सब कुछ है, केवल स्वरूप। और ये माया भ्रांति है, ये मैं और जगत, ये नहीं है। यहाँ मुकुंद लोग खाली सुनते हैं कि क्लियर होता है ऐसा। तो वो वेदांत ब्रह्म ज्ञान सुना, पढ़ा, जाना और बातें की, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा खाली बोलने का। वाणी का विवेक विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक विवेक है। मैं नहीं होगा तो मैं का कुछ नहीं होगा, और परब्रह्म होगा तो परब्रह्म का सब कुछ होगा। क्या है? परब्रह्म होगा तो एक शब्द में कहना हो तो परब्रह्म परम शांति, स्वानुभूति, तत्व सार। और मैं होगा तो न पूछो बात। पूरी मैं की झंझट की डिक्शनरी बन जाएगी बड़ी, है ना। और इसमें एक अक्षर की भी जरूरत नहीं, परम शांति में एक अक्षर की भी जरूरत नहीं, है ना।
परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति वो विचार मानी शब्द अर्थ नहीं है। जैसे प्रकाश है तो शब्द नहीं है, प्रकाश है, वैसे परम प्रकाश शब्द नहीं है और परम प्रकाश है। वैसे परम आनंद शब्द नहीं है और परम आनंद है, और परम शांति शब्द नहीं है और परम शांति है। ये प्रकाश शब्द नहीं है, देखो प्रकाश है, फूल। वैसे फूल अनंत और पूर्ण है ना, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति शब्द नहीं है और है ऐसा। जैसे अभी ऐसा क्या है कि अभी कैसा है मौसम, सूर्यनारायण भगवान फूल निकाले हैं, फुल प्रकाश है। जैसे दिसंबर या ठंड है ही नहीं तो खुशनुमा आह्लादक ऐसा लगता है, तो खुशनुमा आह्लादक अनुभूति है, वो शब्द नहीं है। क्या कैसा है खुशनुमा आह्लादक, आरोग्यप्रद, सर्वे संतो निरामया है ना, तो आरोग्य वो शब्द नहीं है, आरोग्य है ना, ऐसा है कि नहीं? कैसा है? हाँ, सुबह धुम्मस था ना, फिर वॉकिंग के वक्त तो प्रकाश निकल गया है ना। ये सबको बुक दो, सबको बुक दो। पेज निकाल देना। 400 ये देते नहीं है। पेज नंबर बोलो। 474 474 बोलो। 474 474। चलो 474 ऊपर से। हे पाप शून्य राजन, जैसे पूर्व मनु के अंत में कली काल को प्राप्त होकर पापों से विकल यह संसार पुनः अन्य मनु के आने पर अपने स्वरूप से विद्यमान रहते ही कलंक सहित पूर्व रूप को त्यागता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी जीवन मुक्तों के व्यवहार से समर्थ स्थित रहते ही अपने पूर्व मलिन स्वरूप को त्याग देगा। फिर से ये पाप शून्य राजन, जैसे पूर्व मनु के अंत में कली काल को प्राप्त होकर पापों से विकल यह संसार पुनः अन्य मनु के आने पर अपने स्वरूप से विद्यमान रहते ही कलंक सहित पूर्व रूप को त्यागता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी जीवन मुक्तों के व्यवहार से समर्थ स्थित रहते ही अपने पूर्व मलिन स्वरूप को त्याग देगा। यहाँ पूर्व आएगा, और पूर्व माने ये अपने पूर्व मलिन स्वरूप को त्याग देगा। और जब तुम आत्म तत्व को देख लोगे तब सब महा ऐश्वर्य युक्त ब्रह्मादि भी तुम्हारे कृपा के पात्र होगे। जैसे पृथ्वी पर संतुष्ट पालन करता पिता के प्रजाजन आत्मज्ञान होने पर ब्रह्मादि भी तुम पर कृपा करेंगे। हे राजन, विवेक जनित ज्ञान रूप दीप से ये अनुवादक का शब्द है, अर्थात करके दिया ना, वो अनुवादक का है, वो बराबर नहीं है। ब्रह्मा तुम्हारे पर कृपा करेंगे नहीं, उसके आगे ऊपर का लाइन देखो, कृपा के पात्र होंगे। ब्रह्मा भी तुम्हारे कृपा के पात्र होंगे। ऐसा कैसे कि तुम स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हो, तो उस पर अध्यारोपित सृष्टि करता संकल्प की कल्पना जो है ब्रह्मा, वो तो उस पर कल्पित है परब्रह्म पर, और तुम स्वयं परब्रह्म हो, तो ब्रह्मा के पर भी
कृपा तुम्हारी। कैसे? वो संकल्प को यदि शांति चाहिए तो तुम पर ब्रह्म परम शांति हो, समझे? तो उसको तुम्हारा स्वरूप लेना पड़ेगा, ऐसा अधिष्ठान। वो तो अध्यस्त है, कल्पित है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का संकल्प, वो तो कल्पित है, पर ब्रह्म पर आरोपित, और तुम पर ब्रह्म हो स्वयं, समझे? तो तुम ब्रह्मा के कृपा पात्र, ऐसा ना? ऐसा है। ब्रह्मा की कृपा प्राप्त करोगे नहीं, वो अनुवादक का है, समझे कि नहीं? ब्रह्मा जी तुम्हारे कृपा के पात्र हो। तुम ब्रह्मा के अधिष्ठान है, पर ब्रह्म है, और ब्रह्मा को भी परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो वो तुम में मिलेगी। ऐसा ऐसा समझ में आता है? वशिष्ठ का तत्ववेत्ता जीवन मुक्त शब्द आता है, वो तत्ववेत्ता जीवन मुक्त नहीं है, वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। मां चिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, और पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण, अनंत चितगण है, और परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। क्लियर? ब्रह्म तो उस पर अध्यस्त, आरोपित, कल्पित, समझे? सुपर इम्पोर्ट। ये सृष्टि कर्ता का संकल्प, विष्णु स्थिति कर्ता का संकल्प, महेश प्रलय कर्ता का संकल्प, ये हिरण्यगर्भ, ये समष्टि मन कल्पना, वो कुछ नहीं है। और समष्टि विराट कल्पना, वो समष्टि मन कल्पना के अंदर समष्टि विराट कल्पना, उसके अंदर व्यक्ति जीव मन देह कल्पना, और समष्टि बड़ा ईश्वर कल्पना, वो पर ब्रह्म पर ये वो भी आरोपित है। माया, समझ में आता है? कल्पित, माया कल्पित, माया ही कल्पना है, इसलिए माया की सब कल्पना है, वो कुछ नहीं है। और केवल स्वरूप पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, केवल स्वरूप, सबका केवल स्वरूप, ऐसा व्यक्तिगत नहीं, कोई व्यक्ति पर ब्रह्म नहीं है, सब पर ब्रह्म है, सब परमात्मा है, सब परमेश्वर है, सब पुरुषोत्तम है, सब परम पद है, सब अखंड सच्चित आनंद, सत चैतन्य आनंद है। ऐसा समझ में आया? चलो, ब्रह्मा तुम्हारे पर कृपा करेंगे, वो निकाल दो। ये अनुवाद पंडित होते ना, पंडित, पोथी पटी जगह हुआ पंडित भया न कोई। और क्या कहेंगे? वो हम नहीं कहेंगे। चलो, हे राजन, विवेक जनित ज्ञान रूप दीप से आत्मा को जब देखोगे तब सुमेरु, समुद्र और आकाश आदि महान पदार्थों को भी उत्तम अर्थदायक महत्व को तुम बढ़ाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मसत्ता के अधीन उनकी महत्ता है। हे साधु राजन, आत्मज्ञान से महत्व के प्राप्त होने पर तुम्हारा चित्त संसार की वृत्तियों में वैसे ही नहीं डूबेगा जैसे गौ के खुर में हस्ती। उसको बुक दो पीछे। रोजन को पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 474, 474। हे साधु राजन, आत्मज्ञान से महत्व के प्राप्त होने पर तुम्हारा चित्त संसार की वृत्तियों में वैसे ही नहीं डूबेगा जैसे गौ के खुर में हस्ती। अर्थात आत्मज्ञान होने पर संसार की वृत्तियां प्राणी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है। हे राजन, कामादि की कृपणता से दूषित मन तुच्छ कार्यों में वैसे ही डूब जाता है जैसे गौ के खुर मात्र जल में भी शिथिल। हे राजन, कामादि की कृपणता से दूषित मन तुच्छ कार्यों में वैसे ही डूब जाता है जैसे गौ के खुर मात्र जल में भी शिथिल शरीर वाला।
कृपण माने संकुचित भ्रांति, काम। जहाँ राम वहाँ नहीं काम, जहाँ काम वहाँ नहीं राम। रवि रजनी दोनों कबू मिला ही नहीं एक ठाम, ऐसा है ना। तो जहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनुभूति, समझ में आता है, वहाँ नहीं है माया भोग वासना भ्रांति। और जहाँ माया भोग वासना भ्रांति, वहाँ नहीं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनुभूति, है कि नहीं। कृपण संकुचित भ्रांति, है कि नहीं। डूब जाता है। कितना सहज है कि जो ज्ञान है तो वही पर ब्रह्म है, वो सबके हृदय में रहा है, ऐसा कृष्ण ने कहा, है ना। ज्ञान ज्ञान गम्य है, प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। तो ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, दूसरा ज्ञान नहीं है। और ज्ञान स्वयं महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। तो स्वसमेत है, स्वयं प्रकाश स्वसमेत है, अपने से अनुभव में आते हैं। और न सहज निर्विकल्प है, तो उसमें ये माया भ्रांति रूप विकल्प है ही नहीं टोटालिटी में। टोटालिटी में महाचिदाकाश है और टोटालिटी में ये माया दृश्य भ्रांति है ही नहीं, ऐसा। महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपियरेंस, ऐसा। अपियरेंस माने आभास मात्र, स्वप्नवत, मृगजलवत, ये सब दृश्य है, मैं जगत, तो ये आभास मात्र, आभास आकार विकार। महासागर में जैसे चलन और लहर, तो भ्रांति मात्र उत्पत्ति इसी चले। महासागर अनंत निराकार जल है ना, तो उसमें कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। तो अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है, सत चैतन्यानंद। उसमें असत दुख, असत जड़ निरानंद माने दुख है ही नहीं। इसलिए वशिष्ठ राम को कहते हैं, हे राम, दुख 3 काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। क्योंकि सर्व सब स्वयं सहज केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है। इसे असत जड़ निरानंद है ही नहीं। तो तुम स्वरूप ही ज्ञान है। जो परब्रह्म है वो स्वयं प्रकाश है, स्वसमेत है, वही अनुभव है, वही ज्ञान है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, महाचिदा का उसको शब्द ज्ञान की, माने स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं। तो ज्ञान है वो प्रकाश है, तो प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है। और जैसे ही प्रकाश जानने में आए तो अज्ञान अंधकार है ही नहीं। ये पूरा कृपण, कामादि कृपण है ना, संकुचित जो मोह वासना भ्रांति, ये कुछ नहीं है। और परम शांति है, पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार, ऐसा। मैं रख के सुनने से मालूम नहीं पड़ता है। और महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो मालूम करना नहीं है ही। महाचिदा का स्वयं है, महाचिदा का खुद रहा है, दूसरा नहीं है। और महाचिदा का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदा का अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदा का महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य, महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य, ऐसा। बाकी तो ये तो क्या है, कुछ नहीं है और सब कुछ है। जिसको ये कुछ नहीं है उसको ये सब कुछ है, वो सब कुछ है। जिसको ये सब कुछ है उसको ये कुछ नहीं है, और जिसको ये कुछ नहीं है उसको ये सब कुछ है। अगर तो ये वाइस वर्षा, ये सब कुछ है तो ये कुछ नहीं है। जिसको महाचिदाकाश सब कुछ है उसको माया कुछ नहीं है, जिसको माया सब कुछ है उसको महाचिदाकाश कुछ नहीं है। तो मैं और ये जगत यही माया है, और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, उसमें मैं और जगत है ही नहीं। वशिष्ठ राम को कहते हैं, जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। तो महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये अहंकार का भ्रम कुछ नहीं है। ये तो देह नहीं था तो अहंकार नहीं था, देह नहीं रहा तो अहंकार नहीं रहता है। तो अभी भी देह नहीं और अहंकार नहीं है, और अभी भी अनंत चैतन्य प्रकाश
अनंत चैतन्य शांति, ऐसा जो है सो है। हे राजन, कामादि की कृपणता से दूषित मन तुच्छ कार्यों में वैसे ही डूब जाता है जैसे गौ के खुर मात्र जल में भी शिथिल शरीर वाला मशक कौंस में मच्छर। हे राजन, यह चित्त वासना से और दृश्य मात्र को अवलंबन करने वाला उस अपनी प्रसिद्ध दीनता से कीट के समान दृश्य रूप कीचड़ में डूबता है, अर्थात विषय भोगादि में फंसा प्राणी व्यक्ति कीट की तरह पंख में पड़ा रहता है। हे महाबाहो राजन, जब तक स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा मात्र का अनुभव शेष न रह जाए तब तक सब कुछ त्यागना चाहिए, अर्थात आत्मज्ञान होने तक सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहे। सुवर्ण का स्वयं ज्योति माने स्वयं प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो रमण क्या कहते हैं, जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। परमात्मा कहो, महाचिदाकाश कहो, परमाकाश कहो, सेम थिंग है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है ही, और उसमें ये संपूर्ण ये माया दृश्य भ्रांति है ही नहीं। स्वप्न का है, जहाँ स्वप्न है वहाँ भी महाचिदाकाश है, लेकिन महाचिदाकाश है स्वप्न नहीं है। वैसे महाचिदाकाश है जागृत नहीं है, महाचिदाकाश है सुसुप्ति नहीं है, महाचिदाकाश है सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, नाम रूप नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ जैसे आकाश, तो आकाश आकाश ही है, फिर उसमें दूसरा आकाश नहीं है। वैसे महाचिदाकाश महाचिदाकाश है, उसमें कोई चिदाभास ये आभास है, आभास अपियरेंस, दिखावा मात्र, ये कुछ नहीं है। अभी है अभी नहीं है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, सतत परिवर्तनशील है, नाशवंत। एक चित्त की एक वृत्ति एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती है। एक चित्त की एक वृत्ति एक क्षण भी स्थिर नहीं है। और महाचिदाकाश सर्वत्र सदा नित्य निश्चल निरंजन निराकार निर्विकार, एक अद्वितीय अनादि अनंत, अनंत अखंड अभेद, महातत्व महासामान्य, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। तो महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो जब महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश जो प्रथम से रहा है, अनादि सिद्ध सत, तो जो रहा है वही रहे और दूसरा कुछ न रहे, तब तक तुम ये सब मिथ्या, क्षणभंगुर, नाशवंत, जो असत असार दुखरूप पूरी माया संसार भ्रांति को त्याग दो। माने त्याग माने क्या, ये कुछ है और त्यागो ऐसा नहीं, ये कुछ है ही नहीं, ये है उसका त्याग। समझाता है, देखो स्वप्न का त्याग नहीं होता है, स्वप्न भ्रम है ही नहीं, इल्यूजन भ्रांति है ही नहीं, तो ये स्वप्न, ये माया स्वप्न है। ये सब दिख रहा है ना, दृष्टा दृश्य साक्षी साक्षात जीव जगत, ये माया स्वप्न है। तो जहाँ स्वयं ज्योति रहे तब तक तुम्हें माया स्वप्न का माने है ही नहीं। त्याग का क्या है कि है, ये भ्रम है, असत्य है और है ही नहीं। ये भ्रम को सत्य मान के सुनेगा ना तो मालूम नहीं पड़ेगा ये कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है। जिस प्रकाश से ये स्वप्न जानने में आता है कि नहीं, तो जिस प्रकाश से स्वप्न जानने में आता है, ये स्वयं प्रकाश, ये महाचिदाकाश है, संपूर्ण प्रकाश, और स्वप्न नहीं है। तो जिस प्रकाश से ये सारा जो माया दृश्य भ्रांति जानने में आता है, ये स्वप्न तो जानने में आता है, ये प्रकाश है, तो ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। और उसमें ये सारा ये माया संसार भ्रांति स्वप्न है ही नहीं, संसार स्वप्न भ्रांति है ही नहीं। ऐसा
त्याग माने नहीं है वो नहीं है, और है वो है को ग्रहण नहीं करना है, वो तो स्वयं है। और त्याग नहीं है, उसको त्याग नहीं करना है, वो है ही नहीं, ऐसा समझ आते हैं, ऐसा। अब जब जीव है वो देह को त्यागता है, लेकिन जीव देह है ही नहीं। जीव देह को त्यागता है, ऐसा कहते हैं भाई ये देहांत हो गया, देह शांत हो गया। तो देह शांति है, वो तो जड़ है, अज्ञान है, पंचभूत है, वो कुछ नहीं है, तो उसका त्याग करना नहीं, वो है ही नहीं, वो ही इसका त्याग है। जय रमण कहते हैं ना, सारे वेदांत का सार 4 शब्दों में समाया जा सकता है। देहो ना हम, को हम सो हम। मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, और आत्मा ही परमात्मा है। पिंड से ब्रह्मांड है, आत्मा से परमात्मा। तो सबके हृदय में जो चैतन्य ज्ञान है, चैतन्य अनुभव है, तो वही परमात्मा है। और ये देह है तो ये भ्रम है, पंचभूत, नाशवन, ये कुछ नहीं। तो देह शांत होता है तभी शांत होता है नहीं, अभी भी शांति है। शांत माने जड़, अज्ञान है ही नहीं, भ्रम कुछ नहीं है। और उसको जानने वाला जो साक्षी चैतन्य है, ज्ञान कुटस्थ चैतन्य, वो साक्षी है, वो परमात्मा है। वैसे सारा दृश्य को जानने वाला जो साक्षी ज्ञान है, वो परमात्मा है। और सारा दृश्य नहीं है, ये सारा दृश्य है वो स्वप्नवत और मृगजलवत है। ये स्वप्न, जैसे स्वप्न अभी है अभी नहीं है, सतत बदलता है। मृगजल, इसमें जल एक छींटा भी नहीं है, ड्रॉप, ऐसा है संसार। न किसी को कुछ मिला है, न किसी को कुछ मिलेगा, न कुछ आता है न जाता है। देखो, ये अकेला आता है, अकेला जाता है, खाली आता है, खाली आ जाता है, नंगा पुंगा आता है, नंगा पुंगा जाता है, और मैं करके मर जाता है, मेरा करके मर जाता है। अरे तुम पैदा नहीं हुआ था तो भी माँ चिदाकाश है। अरे तुम मर जाता है तो भी माँ चिदाकाश है। अभी तेरे बगैर माँ चिदाकाश है, मैं कुछ नहीं है। तो माँ चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ, जहाँ मैं कुछ नहीं होता है वहाँ माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। और जहाँ मैं रहता है तो मैं का बखेड़ा होता है। अब अमिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, दुख और अशांति समझ में आता है सबको। कॉमन सेंस हो ना, तो मालूम पड़ता है कि अहंकार है तो उसी का दुख है। और माँ चिदाकाश परम आनंद, परम शांति, ऐसा ये परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व। परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति, जैसा ये प्रकाश है, ये प्रकाश को भी प्रकाशने वाला परमात्मा सूर्य, ये सूर्य को प्रकाशता है, ये सूर्य परमात्मा सूर्य को नहीं प्रकाशता है। तो परमात्मा तो सूर्य तो अनंत कोटि, महाचिदाकाश तो अनंत कोटि महासूर्यों को प्रकाशता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकाश है। लेकिन वो ये भौतिक प्रकाश है, जड़ प्रकाश है, वो चैतन्य प्रकाश है, महाचैतन्य प्रकाश। ऐसा अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश ही है, कोई जगह खाली नहीं, रज भी दूसरी जगह नहीं, रज भी दूसरी वस्तु नहीं। ऐसा आकाश कैसे सर्वत्र और सदा है और समान रूप से निरंजन, निराकार, निर्विकार, तो वैसा परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार, ऐसा। और चिदाकाश है कि अद्वितीय, अनादि, अनंत, ये सब चैतन्य प्रकाश ही चैतन्य प्रकाश है। और यह चैतन्य प्रकाश है तो अनंत है, अनंत चैतन्य प्रकाश। तो वो कैसा है? अनंत चैतन्य शांति, ऐसा महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। मैं को कभी शांति नहीं होती। और महाचिदाकाश सर्वत्र सदा परम कैवल्य, परम शांति ही है ही। और मैं ब्रह्म है, इसलिए सत्य, वो कुछ नहीं। अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। तो तुम टोटालिटी में तुमको ये पूरा संसार भ्रांति से मुक्त होना हो, तो वो संसार भ्रांति अहंकार के भ्रम को दिखती है। तो तुम अहंकार के भ्रम, ये अहंकार का भ्रम ही कुछ नहीं है, इतना क्लियर हो जाओ। ये सर्व त्याग है, अहंकार का त्याग ही संन्यास है, बाह्य संन्यास नहीं है।
अहंकार रहेगा तो बाह्य संन्यास होगा तो मैं का बखेड़ा होगा, और बाह्य संन्यास नहीं होगा और अहंकार नहीं होगा तो पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार जो है सो है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, ये केवल स्वरूप है। अहंकार स्वरूप नहीं है, ये तो भ्रम है। मैं देह हूँ, देह के साथ अहंकार है, परिच्छिन्न है। देह तो देश काल मर्यादित है और उत्पन्न होकर लीन हो जाता है। जैसे वशिष्ठ राम को कहते हैं कि अनंत जो महाचिदाकाश महासागर में अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं। अनंत जगत हो बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो जाए। मेरे मैं किस खेत के मूली और मैं ब्रह्म हूँ। अहंकार ब्रह्म नहीं है, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश ऐसा परब्रह्म है, ये तो कुछ नहीं है। मैं देह के साथ है, देह के जन्म के साथ मैं का जन्म और देह के मृत्यु के साथ मैं का मृत्यु। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कृष्ण गीता में कहते हैं ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म निश्चित है। तस्माद् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए जो अनिवार्य है उसके लिए तुझे शोक करना उचित नहीं है। क्यों खाली रोता है? जो है ही नहीं उसके लिए रोता है, और जो है वो तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है ही है। हे महाबाहो राजन, जब तक स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा मात्र का अनुभव शेष न रह जाए तब तक सब कुछ त्यागना चाहिए, अर्थात आत्मज्ञान होने तक सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहे। सुवर्ण का तब तक शोधन किया जाता है जब त्याग माने क्या? मैंने ये घर में सब त्याग किया, वो त्याग नहीं। वो चुड़ाला चिकित्सक क्यों कहते हो? राजा राज्य भोगो लक्ष्मी छोड़ के, नगर छोड़ के, राजपाट छोड़ के, भोग विलास छोड़ के, रानी चुड़ाला को छोड़ के वन में जाके तप करता है। तो रानी कुंभ मुनि का वेश लेकर आता है। रानी के वेश में जाए तो मानेगा नहीं, तो कुंभ मुनि का वेश में जाके उसको बहुत तत्वबोध करती है। राजा तूने भी कुछ त्याग नहीं किया, ऐसा तो क्यों? तो कि तूने मैं त्यागी, अभी उस अहंकार का त्याग नहीं किया। मैं त्यागी, उस अहंकार का भी तुम त्याग करो, ऐसा है। समझाते हैं? मैं त्यागी, वो भी अहंकार है और मैं है ही नहीं। तो फिर मैं को दूसरा भाषा है और मैं को दूसरे का ग्रहण और त्याग, एक ठिकाने त्याग करेगा दूसरे ठिकाने का ग्रहण करेगा। ये कहाँ छोड़ता है? मैं है ना, मैंने यहाँ त्याग किया तो कुछ नहीं होता है उसका त्याग करके, उससे भी ज़्यादा बढ़ाता है, संसार बड़ा होता है। मैं का घर में होता है तो संसार छोटा होता है, और मैं बाहर नहीं करता है तो संसार बड़ा हो जाता है। समझ आता है? मैं बड़ा होता है, वो त्याग नहीं है। अहंकार का त्याग संन्यास है, ऐसा। ये तो अंदर की वस्तु है, बात दिखावा की वस्तु नहीं है। जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति स्वयं सहज प्रकाशता है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति स्वयं सहज प्रकाशता है। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, स्वयं सहज प्रकाशता है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यह शून्य भास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। न ग्रहण है, न त्याग है, न ग्रहण करने वाला है, न त्याग करने वाला है, न ग्रहण की वस्तु है, न त्याग की वस्तु है। ये सब ये मिथ्या माया दृश्य भ्रांति है, कुछ नहीं है ऐसा। इसका साक्षी जो है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है। पूरा आकाश से पृथ्वी की रज
ईश्वर से पृथ्वी की रज तक पूरा जो दृश्य भ्रांति है, माया है, तो उसको जानने वाला जो साक्षी चैतन्य कुटस्थ चैतन्य, वो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। उसमें फिर ये माया है ही नहीं। परमाकाश महापूर्ण, महामाया, महाशून्य, ऐसा है। अब परमाकाश परम कैवल्य, परम निर्वाण, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परमाकाश अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, ऐसा। परमाकाश अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वतः, परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार, डायरेक्ट, नो वाया मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन, ऑनलाइन। चलो खाली खाली सब मैं करके बकरी के जैसे मर जाते, गंदे भोगों के कीड़े, कुत्ते, गधे, बस ये कहते हैं। ये सारा उसके माँ की बिट्टा का कीड़ा होने वाला है, वासना लेकर जाता है, वासना लेकर आता है। वैराग्य सबसे बड़ा मित्र है, वासना सबसे बड़ी शत्रु है। वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। वासना भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति। वैराग्य राम का, आत्मज्ञान वशिष्ठ का, परमाकाश सदाशिव, परम शांति हमारी। और ये सब वासना भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट, नो वाया मीडिया। ये किसी को पल्ले नहीं पड़ता है, मैं ये हूँ। ये किसको पल्ले पड़ता है, ये मैं नहीं हूँ। बस इतना ही है, शॉर्ट एंड स्वीट। ये प्रकाश किसको पल्ले पड़ता है, ये मैं नहीं हूँ। तो प्रकाश अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, वो तो स्वयं है, केवल स्वरूप, केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। उसको सिद्ध होना नहीं है, स्वयं सिद्ध है। उसको प्रकाश होना नहीं है, स्वयं प्रकाश है। उसको पूर्ण होना नहीं है, स्वयं पूर्ण है। उसको स्वरूप होना नहीं है, स्वस्वरूप है। और मैं तो है ही नहीं, ऐसा महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। जिसको मैं कुछ है उसको ये प्रकाश पल्ले नहीं पड़ता है। जिसको मैं कुछ नहीं है तो प्रकाश ही है। मैं रखे, अहंकार का भ्रम रखे ना रखे, वो कुछ है ही नहीं। और उससे महाचिदाकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। महाचिदाकाश स्वयं महाचिदाकाश है, और ये अहंकार का भ्रम है ही नहीं। समझ में आता है? तो ऐसा त्याग माने क्या है? ये अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, ये त्याग माने कुछ है। ये 4 दीवार का त्याग किया तो बड़ी 4 दीवार बनाएगा मैं, ऐसा। थोड़े का घर में तो थोड़ी होंगे, 5-7 होंगे, तो फिर 5-7 हजार इकट्ठा करेगा। ऐसा घर में कुछ नहीं होता है, समझा? रूखी सूखी दाल रोटी राम राम होगा, बाहर के माल मलिदा, फिर पेट फट जाएगा। ऐसा है, कंट्रोल नहीं है। और हम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म नहीं है, ये भ्रम है, समझे? विवेक, संतोष, शांति हो तो जहाँ कहीं हो। रमन कैसे 2 बात आपको है। एक बात कि अहंकार का त्याग, मैं देह हूँ, यह अहंकार है। तो मैं देह हूँ, यह अहंकार का त्याग। दूसरा, मैं करता हूँ, ये कर्तापना का त्याग, मैं करता हूँ। तो पूछा कि फिर व्यवहार ऑटोमेटिक, जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त होता है तो सब ऑटोमेटिक होता है कि नहीं? सूर्य है इसलिए सब है, सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए कोई मैं थोड़ी करता हूँ। सूर्य प्रकाश शक्ति से ये सब है। सबका देह, सबका इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, प्राण है, जीव है, ये सूर्यनारायण भगवान से। तो परमात्मा तो सूर्यों का भी सूर्य है। इसमें वही मैं करता कहाँ से आया? बोलने में सब बड़ा बड़ा बातें करेंगे, लेकिन
मैं को बड़ा करने के लिए, बड़ी बातें मैं को बड़ा करने के लिए करते हैं, और मैं नहीं रखते तो बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। बस शांति है, परम शांति है। शांति है सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं है, और कोई बात नहीं और परम शांति है। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं मौन आखिरी सत्संग है। ऐसा माने मन नहीं है, जगत नहीं है, मैं नहीं है, तू नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, बड़ा छोटा भला बुरा नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, विद्वान मूर्ख नहीं है, संसारी त्यागी नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, गरीब तमंगर नहीं है, राय रंग नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है। और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। क्लियर? तो मांडव्य मुनि है ना, मांडव्य मुनि वो कहते हैं जब तक जो रहा है वो ही रहे, और उसमें दूसरा नहीं रहा है कुछ, वो कुछ न रहे, तब तक तुम इसको जान लो। क्या जानने का? ये महाचिदाकाश जो रहा है, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ये सारा, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। उसमें दूसरा कुछ भ्रम दिखता है तो उसका सर्वत्याग माने ये भ्रम कुछ नहीं है, ये हो गया उसका सर्वत्याग। ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, मेरा दूसरे का है, ये इष्ट अनिष्ट, संयोग योग, हर्ष शोक, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, प्रिय अप्रिय, राग द्वेष, भेदाभेद, तो ये भ्रम महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश में करते हैं। जैसे प्रकाश है तो उसमें ये सब भासता है, लेकिन प्रकाश में ये सब कुछ नहीं है। वैसे वो परम प्रकाश में ये सब भासता है, लेकिन ये परम प्रकाश में ये सब कुछ नहीं है। तो कब तक तुम, जब तक परम प्रकाश जो रहा ही है, प्रथम से रहा है, नहीं आता नहीं है, आकाश जैसा सारा परम प्रकाश ही रहा है, वो ही रहे, और उसमें जो कुछ नहीं रहा है वो कुछ है ही नहीं, ऐसा क्लियर हो जाओ। ये सर्व त्याग है, माने कुछ है और त्याग नहीं। ये थोड़ा सा त्याग किया ये माया भ्रांति में, दृश्य भ्रांति में, और फिर बड़ा माया बनाया, तो त्याग नहीं है वो, तो समझाते हैं। थोड़ा सा था वो त्याग किया, और फिर बड़ा बनाया माया, तो माया बढ़ाया, वो त्याग नहीं है, समझाते हैं, वो माया। ऐसा तो तुम, ये कुछ नहीं है, बस परम प्रकाश है, ये सारा प्रकाश है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। मैं कुछ नहीं है, और वर्ल्ड जो है, संसार, ये मिथ्या भ्रांति, नाशवंत है ना, कुछ नहीं है, ये सर्वत्याग है। ये अंदर होता है, जहाँ प्रकाश रहा है ना, प्रकाश तो सर्वत्र है, सदा है, तो अंदर ये है। तो वही प्रकाश से ही, कि प्रकाश ही है, और प्रकाश में ये जो कुछ नहीं है, प्रकाश से ये सब भास रहा है, दिख रहा है। प्रकाश से स्वप्न दिख रहा है, लेकिन प्रकाश से स्वप्न नहीं है। वैसे प्रकाश से ये सारा आकाश से पृथ्वी, ये दृश्य दिख रहा है, लेकिन प्रकाश में प्रकाश है और ये दृश्य नहीं है। ये है सर्वत्याग, ये ज्ञान है। ये बाह्य कोई उपचार नहीं है, बाह्य क्रिया नहीं है, विधि नहीं है, वेश विधि। ऐसा एक जगह से निकल के दूसरी जगह गया, वेश बदल के सफेद का भगवा किया, नाम बदला, स्वामी हो गया, वो त्याग नहीं है। ये सारा प्रकाश है और सारा ये आभास है, ये कुछ नहीं है, ये सर्वत्याग है। ये मैं, दृष्टा, जीव, ये जगत, दृश्य, ये सारा आभास है, स्वप्नवत, मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है, नाशवंत है, ये कुछ नहीं है, ये सर्वत्याग है। और परमाकाश है ना, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, ये सब कुछ है, ये केवल स्वरूप है।
ऐसा समझाते हैं। ये स्वरूप नहीं है, ये तो नाशवंत है। ये पैदा नहीं हुआ था तो कहाँ था, और मर जाता तो कहाँ रहता है। अभी भी मैं नहीं, इसके बगैर, ये सब के बगैर जो दिख रहा है, ये सब के बगैर परमाकाश है। निरंजन, निराकार, निर्विकार, परमाकाश, अनंत, संपूर्ण, अनंत, सर्वतः, ऐसा अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, माया, महाचिदाकाश, ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद। माया है ही नहीं, ये माया है। तो माया माने भ्रांति, माने कुछ नहीं, तो ये है ही नहीं, ये सर्वत्याग है। अभी जैसे जहाँ ये सर्वत्याग हुआ, माने भ्रांति है ही नहीं, ऐसा रहा है। माया भ्रांति है ही नहीं, माया ये सृष्टि भ्रांति, संसार भ्रांति, संसार को, ब्रह्मांड को, जगत को, विश्व को, सर्ग को, फिनोमेना, कॉस्मोस, कुछ भी कहो, ये पूरा आकाश, और आकाश में अनंत कोटि महासूर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड। अभी तो एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान इतना डेवलप हुआ है, तो कितना है अनंत सूर्य है, और अनंत ब्रह्मांड, और उसका अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय। तो सारा आभास कुछ नहीं है, और सारा महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। तो ये रहा हो तो कैसा रहा होगा कि जो रहा होगा वही रहा होगा, और जो कुछ है ही नहीं वो कुछ नहीं रहा होगा। वो सिर्फ मनुष्य दिखेगा, लेकिन वहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही प्रकाशता होगा, और वहाँ ये सारा आभास, ये माया भ्रांति कुछ नहीं होगा। ये इसका प्रूफ है। तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, जो है सो है, ऐसा। हे महाबाहो राजन, जब तक स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा मात्र का अनुभव शेष न रह जाए, तब तक सब कुछ त्यागना चाहिए, अर्थात आत्मज्ञान होने तक सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहे। सुवर्ण का जब तक शोधन किया जाता है तब तक कि सुवर्ण का तब तक शोधन किया जाता है जब तक कि सुवर्ण मात्र ही शेष नहीं रह जाता है, और तभी तक सब अध्यात्म शास्त्र पर विचार किया जाता है जब तक कि आत्मा का लाभ नहीं होता। आत्म लाभ प्राप्त करने के लिए अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन आवश्यक है। सब वस्तुओं के रूपभूत बुद्धि से सर्वदा, सब देश में, सर्वथा सब दृश्य को त्याग कर अपने आत्मा से ही पूर्ण आत्मा का लाभ होता है, न कि कभी किसी देश में और कुछ विषयों के त्याग मात्र से। फिर से आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन आवश्यक है। सब वस्तुओं के रूपभूत बुद्धि से सर्वदा, सब देश में, सर्वथा सब दृश्य को त्याग कर अपने आत्मा से ही पूर्ण आत्मा का लाभ होता है, न कि कभी किसी देश में और कुछ विषयों के त्याग मात्र से आत्मा का लाभ होता है। जब तक समस्त पदार्थों को नहीं त्यागा जाएगा तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण अवस्थाओं के परित्याग से शेष जो रह जाता है उसे ही आत्मा कहा गया है। फिर से जब तक समस्त पदार्थों को नहीं त्यागा जाएगा तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण अवस्थाओं के परित्याग से शेष जो रह जाता है उसे ही आत्मा कहा गया है। ये आत्मा स्वयं महाचिदाकाश, आत्मा महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म है। तो आत्मा से ही ये संपूर्ण सृष्टि भ्रांति कुछ नहीं है, ये सर्वत्याग, और आत्मा स्वयं है। जो सब जानता है ये आत्मा है,
तो जो सब जानता है तो वो आत्मा है। आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। तो ये संपूर्ण सृष्टि भ्रांति कुछ नहीं है ही नहीं। ये सर्वत्याग। सर्वत्याग माने ये कोई देश में कोई यहाँ का त्याग किया और फिर दूसरी जगह गया, वो त्याग नहीं। संपूर्ण सृष्टि भ्रांति, दृश्य भ्रांति, संसार भ्रांति, आकाश से पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि भ्रांति है ही नहीं, ये सर्वत्याग है। फिर जो सब जानने वाला जो आत्मा है वो स्वयं महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। आत्मा लाभ माने आत्मा है ही, ऐसा आत्मा ही है और ये संपूर्ण सृष्टि भ्रांति है ही नहीं, ये त्याग। तो स्वयं आत्मा है, यही आत्मा लाभ है। कोई दूसरा आत्मा प्राप्त नहीं होता है। आत्मा स्वयं है, उसको दूसरा आत्मा प्राप्त नहीं होता है। महाचिदाकाश स्वयं है, उसको दूसरा महाचिदाकाश प्राप्त नहीं होता है। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर स्वयं है, उसको दूसरा परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर लाभ नहीं होता है। लेकिन ये संपूर्ण जो जानने वाला आत्मा है, अनंत व्यापक और सर्वसाक्षी, जो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य स्वसंवेद्य संपूर्ण प्रकाश, तो उसमें ये संपूर्ण सृष्टि भ्रांति, दृश्य भ्रांति, संसार भ्रांति, माया भ्रांति कुछ है ही नहीं। ये सर्वत्याग माने ये मैं हूँ और इधर से ये त्याग करके दूसरी जगह गया, ये त्याग नहीं है। समझाते हैं कि नहीं? ये अंदर आए ना कि ये देश और ये पदार्थ, ये त्याग नहीं है। टोटालिटी में जो दिख रहा है आकाश से ईश्वर से पृथ्वी ग्रह तक, आकाश से पृथ्वी ग्रह तक, ये कुछ है ही नहीं। ऐसा ये ज्ञान है। बाह्य कोई वेश विधि से जो करते हैं त्याग, वो त्याग नहीं है। समझाते हैं? उपचार है, वो त्याग नहीं है। वो तो एक माया में से दूसरी माया में, वो त्याग नहीं है। लेकिन संपूर्ण सृष्टि भ्रांति कुछ है ही नहीं, ये ज्ञान है। ये मैं हूँ और मैंने ये त्याग किया, ये नहीं। और अभी मैं आत्मा हो गया, ब्रह्म हो गया, ये नहीं। वो तो है ही। आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म है ही। वो नया कोई आता नहीं है, प्रथम से रहा है। और वही जानता है कि संपूर्ण भ्रांति है ही नहीं, और वही जानता है कि स्वयं ही है। आत्मा ही जानता है कि स्वयं ही है, और आत्मा ही जानता है महाचिदाकाश कि स्वयं में संपूर्ण सृष्टि भ्रांति है ही नहीं, सृष्टि स्थिति प्रलय है ही नहीं। ऐसा क्लियर होता है? ये बहुत सहज है, समझ आता है? एकदम सहज है। जो ये मैं से जो करता है ना, इसे कुछ सिद्ध नहीं होता है। और जब सीधा आत्मा स्वयं है, तो आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म है, तो है ही। और उसमें ये संपूर्ण जो सृष्टि भ्रांति है ही नहीं। समझाते हैं? तो कुछ ग्रहण नहीं होता है, वो त्याग नहीं होता है। मैं से जो ग्रहण त्याग होता है ना, वो कुछ नहीं है, मैं ही कुछ नहीं है। ये तो ये दृश्य भ्रांति में होता है, और दृश्य भ्रांति है ही नहीं। मैं और दृश्य, और मैं दूसरा, मेरा दूसरे का ग्रहण और त्याग, ये है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि भ्रांति है ही नहीं। ऐसा तो आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद है, स्वयं अनुभव है, स्वयं ज्ञान है। ऐसा समझ आता है? तो ये जहाँ प्रकाश है तो वहीं ये सिद्ध होता है। अब प्रकाश है वो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है, और वो अनंत है, पूर्ण है। ऐसा तो प्रकाश स्वयं है, और उसमें अज्ञान अंधकार है ही नहीं। ऐसा स्वयं प्रकाश है और अज्ञान अंधकार है ही नहीं। ऐसा तो ये इसमें कुछ करना, ग्रहण त्याग, वो कुछ नहीं है। प्रकाश स्वयं है और ये पूरा दृश्य भ्रम कुछ नहीं है, तो ये प्रकाश से ही है। ऐसा
सूर्य है और सूर्य से दृश्य भासता है, लेकिन सूर्य में दृश्य कुछ नहीं है। वैसे आत्मा सूर्य से दृश्य भासता है, लेकिन आत्मा सूर्य में दृश्य कुछ नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य, तो यह है पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति। ऐसा प्रकाश स्वयं है, दूसरा प्रकाश नहीं है। और प्रकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा तो ये प्रकाश में ही सिद्ध होता है, भ्रांति में कुछ सिद्ध नहीं होता है। इसमें कुछ भी करो मैं रह के, तो मैं भी नहीं है, ये दृश्य भी नहीं है, मैं दूसरा मेरा दूसरे का भी नहीं है, ग्रहण त्याग भी नहीं है, जन्म मृत्यु भी नहीं है, सुख दुख भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, भेदा भेद भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। और जो है सो है परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। आकाश जैसा ऐसा सारा आनंद एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। सारा आनंद एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। तो प्रकाश से ही प्रकाश जाना जाता है, और प्रकाश में प्रकाश ही है। ये दूसरा, ये दृश्य भ्रांति, जीव जगत भ्रांति, सृष्टि स्थिति प्रलय भ्रांति, जन्म मृत्यु सुख दुख मैं मेरा राग द्वेष कुछ नहीं है। बड़ा छोटा भला बुरा भेदा भेद कुछ नहीं है। स्वप्नवत और मृगजलवत है, कुछ नहीं है। ऐसा क्लियर? सभी प्रकार के त्याग के बाद शेष जो बचे उसका नाम आत्मा है, क्योंकि जब तक अन्य वस्तु नहीं त्यागी जाती तब तक साधारण वस्तु गोधन आदि भी नहीं प्राप्त होते। हे साधो, बिना त्यागे आत्मलाभ होगा, इसकी कथा अर्थात बिना सर्वत्याग के आत्मा का लाभ नहीं हो सकता। अर्थात सामान्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी त्याग किया जाता है, तो बड़ी वस्तु की प्राप्ति के लिए त्याग तो आवश्यक होगा ही। हे राजन, जिस विषय के लिए अन्य कार्यों कैसे वो कैसे? हाँ, धन प्राप्त करने के लिए नहीं, सामान्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए भी त्याग करना पड़ता है, वो कैसे? धन तो सामान्य वस्तु वो उसमें परब्रह्म में है, तो धन त्याग करने के लिए वो रात दिन इकट्ठा करना पड़ता है तभी प्राप्त होता है। तो एक तो अपना स्वरूप है। धन प्राप्त करने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है तभी प्राप्त होता है। वो तो सामान्य चीज है, तो भी खाना पीना सोना सब आराम करे ऐसा। जो कुछ नहीं उसके लिए, उसको पैसे और भोगों के लिए खाना पीना सोना भी आराम, दिन रात गधा मजूरी, तो फिर ये तो अनंत पूर्ण परम चैतन्य प्रकाश स्वरूप अपना, तो फिर तो सब कचरा हटाना ही पड़ता है। कचरा रख के कचरा को फिर ब्रह्म कहोगे तो नहीं चलेगा। यह हम में वो कचरा है, और हम कचरा ब्रह्म नहीं है, वो तो अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश, पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्व सार, केवल स्वयं पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। कचरा ब्रह्म नहीं है। ऐसा थोड़ा कुछ मान के नाटक किया तो ब्रह्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये सब नाटक है। ऐसा ये संसार ये नाटक है, न टिके वो नाटक जो टिकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकाश से, जो स्टेज पर जब नाटक चलता है तो जिस प्रकाश से नाटक दिखता है वो प्रकाश महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। तो ये जो संसार नाटक है वो जिस प्रकाश से ये संसार नाटक दिखता है, तो ये प्रकाश महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। संसार नाटक कुछ नहीं। कोई भी कोई वेश धरे
तो वो वेश कृत्रिम होता है, नकली। ऐसा कोई मनुष्य है, उसने राम का वेश धरा, और किसी ने रावण का वेश धरा, किसी ने हनुमान का वेश धरा, तो वो मनुष्य जो है वही है। वो कोई राम नहीं है, कोई हनुमान नहीं है, और कोई रावण नहीं है। समझ में आता है? तो ये नाटक है, और ये सब वेश है, और वेश कुछ नहीं है, नाटक कुछ नहीं है, और प्रकाश सब कुछ है। समझ में आता है? अभी सिनेमा में भी पीछे जो रूम होता है ऊपर, उसमें प्रोजेक्टर में से लाइट फेंकते हैं, प्रकाश, और आगे जो पट्टी होती है वो फिरती है, फिल्म, और उसमें से पास होकर स्क्रीन पर मूवी फिरता है। तो ऑटोमेटिक कभी लाइट बंद हो गई तो पूरा फिल्म बंद, ऐसा है। तो इसमें से भी लाइट बंद तो फिल्म बंद। फिर वो जो सब फिल्म में जो पट्टी होती है ना, उसमें से जो थ्रू जो फिल्म दिखती है, वो पात्र ऐसा कहे मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। लाइट बंद तो वो बंद, ऐसा ही है। और ये तो मैं लाइट हूँ, और लाइट बंद तो मैं लाइट हूँ बोलने वाला बंद। लाइट है, कोई मैं लाइट नहीं है। नाटक में कोई मैंने लाइट का वेश धरा है ना। अरे लाइट का कोई वेश नहीं होता है, नाटक का वेश होता है, प्रकाश का कोई वेश नहीं होता है। जो है सो है। हे राजन, जिस विषय के लिए अन्य कार्यों को त्याग कर सब प्रयत्न से आत्मा स्वयं प्रयत्न करता है, तब उसी पदार्थ को पाता है, न कि अन्य पदार्थ को। इस कारण सब कुछ त्याग करना आत्मा के लाभार्थ उचित है, और सब कुछ त्याग कर जो त्यागने को सर्वथा जो सच्चा सब कुछ है तो उसको चाहिए, तो खोटा सब कुछ है तो वो कुछ नहीं है, ऐसा तो क्लियर होना ही पड़ेगा। अब खोटा सब कुछ है रख के सच्चा सब कुछ है नहीं रह सकते, एक साथ दो तो नहीं रह सकते। प्रकाश और अंधकार साथ में नहीं रह सकता है, तो प्रकाश ही चाहिए, तो फिर अंधकार कुछ नहीं है। सूर्य ही रहना है तो रात्रि का अंधकार कुछ नहीं है, ऐसा। तो सच्चा सब कुछ है चाहिए, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो सच्चा सब कुछ है, ही रहना है। तो ये खोटा, ये मैंने, ये जगत ने, ये मैं मेरा नहीं है, सब मैं की झंझट, सारी दृश्य भ्रांति, श्रुति भ्रांति, संसार भ्रांति, कुछ नहीं है ही नहीं। तो फिर प्रकाश त्याग, जो त्याग नहीं सकते वो तो है ही, वो तो स्वयं है, तो वो स्वयं है, ऐसा वो स्वरूप है जो त्यागने अशक्य है। तो कौन त्यागता है? कुछ नहीं है, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो सब कुछ नहीं है, वो जिसको होता है। तो सबका बात हो गया, लेकिन उसका बात नहीं होता। अहम का भी त्याग हो जाता है, तो फिर अहम को दृश्य दिखता है, तो अहम का त्याग के साथ दृश्य का त्याग हो जाता है, दृष्टा का त्याग के साथ दृश्य का त्याग हो जाता है। फिर जो प्रकाश रहा है उसको त्याग नहीं सकते, वो तो अनादि सिद्ध सत्य है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, ये स्वरूप है ऐसा, जिसका त्याग नहीं हो सकता है, ये स्वरूप है। समझ में आता है? जब तक कुछ भी, जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं होता है तो भी मालूम पड़ता है कि मुझे क्यों अनुभव नहीं होता है। तो उसमें जो कुछ नहीं है वो कुछ भ्रम रहा है। यदि ऐसा कहते कि मुझे परमात्मा चाहिए, बराबर, तो मुझे क्यों परमात्मा का अनुभव नहीं होता है? तो परमात्मा तो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है। तो उसमें तो ये सारी दृश्य भ्रांति तो कुछ है ही नहीं। तो यदि ऐसा शंका हो कि क्यों अनुभव नहीं होता है, तो समझ लेना कि कुछ भ्रांति रही है, जो उसमें कुछ नहीं है ऐसी कोई भ्रांति रही है, इसलिए अनुभव नहीं होता है।
और यदि कोई भ्रांति नहीं रही है तो ये तो है ही, केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है, केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है कि नहीं? ही है ही ऐसा। तो अनुभव नहीं होता है तो उसमें नहीं है ऐसी कोई माया अंदर रही है, और यदि अंदर कोई माया नहीं रही है तो वो तो है ही। क्लियर है ऐसा? इसलिए शंका रखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्यों महाचिदाकाशमन ऐसा कहा वशिष्ठ ने राम को कि तत्ववेत्ता जीवन मुक्त को अखंड ज्योति का दर्शन होता है, अज्ञानी को नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? कुछ अज्ञान रखा होगा, और उसमें तो अज्ञान नहीं है। अखंड ज्योति में तो अज्ञान नहीं है, वो तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। तो कुछ भी जो उसमें जो नहीं है ऐसा कुछ रखा होगा भ्रम, इसलिए नहीं होता है। और भ्रम निकाल दो तो वो तो तैयार है, वो तो प्रथम से रहा है, परमात्मा प्रथम से रहा है, नया आता नहीं। लेकिन ये मैं मेरा को परमात्मा कहेगा तो कभी अनुभूति नहीं होगी। और जब मैं मेरा हटा दिया तो परमात्मा ही परमात्मा है, वो तो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है। ऐसा अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। इसमें मैं मेरा तो नाशवंत है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है। ऐसा पहले जो आए वो चले गए, अभी जो रहे वो भी चले जाएंगे, और फिर जो आएंगे वो भी चले जाएंगे। उसको परमात्मा नहीं कह सकते। महासागर महासागर है, ये बुद्ध है, उत्पन्न होकर लीन होते, वो महासागर नहीं है, तो बुद्ध है। ये पूरा दृश्य है, वो बुद्ध है, ये महासागर नहीं है, ये तो मिथ्या है। समझा ना? तो मिथ्या कुछ रहा हो अंदर तो समझ, तो महासागर का अनुभव नहीं होता है। ये बुद्ध मिथ्या है, ये सब बुद्ध है जीव जगत। तो ये मिथ्या का भ्रम न रहा हो, कुछ भी न रहा हो, तो महासागर ही है, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, यही है। इस कारण सब कुछ त्याग करना आत्मा के लाभार्थ उचित है, और सब कुछ त्याग कर जो त्यागने को सर्वथा अशक्य दिखाई पड़े वही परम पद है। संपूर्ण कार्य कारण की परंपरा में इस जगत में वाक्य रचना थोड़ी बराबर नहीं है। असत्य दिखाई पड़े नहीं माने असत्य दिखाई पड़े, ऐसी जो है ना, अशक्य 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 अशक्य, हाँ अशक्य, तो त्यागना अशक्य है। परमात्मा का त्याग नहीं हो सकता है, तो परमात्मा ही रहा है। स्वयं ज्योति शब्द आया था, तो स्वयं ज्योति ही रहा है तब तक। बाकी का कोई भ्रम जो उसमें नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कोई माया भ्रांति, सृष्टि भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, दृश्य भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, अहम भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, मेरा भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। क्लियर? असत्य नहीं, अशक्य। संपूर्ण कार्य कारण की परंपरा में इस जगत में मणियों में गुंथे हुए सूत्र के तुल्य सन्मात्र आत्मा में अपनी कल्पना से सत भिन्न रूप से कल्पित सब दृश्य रूप को पूर्ण रीति से यह मन त्याग कर अनंत मूल अज्ञान के नाश से अपनी मोह रूपता को भी लय करके सच्चिद रूप वस्तु को यह पाता है, और वही एक रस ब्रह्म है। अर्थात मोह को त्यागने के बाद सच्चिदानंद रूपी रस कौंस में ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सुरगु वृत्तांतगत मांडव्य उपदेश नामक 58वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 59वां। बाह्य तथा आभ्यंतर दृश्य को एकांत में त्यागते हुए राजा को
अपने विचार से होने वाले आत्मा के लाभ का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, इस प्रकार भगवान मांडव्य राजा से कहकर मुनियों के निवासभूत अति रुचिर अपने आश्रम में गए। मुनि के जाने पर राजा ने ये कराला है ना, कराला दिल्ली, हम 2014 में आए थे वो सबसे पहले, नहीं क्या नाम है, कराला, कराला एक डेयरी है छोटी, वो बोलते हैं मांडव्य मुनि के, तो पानी चढ़ाते हैं, लेकिन मांडव्य ने क्या कहा है वो किसी को मालूम नहीं है। बोला है कि नहीं, भीड़ भाड़ हो जाती है, पानी एक ही दिन होता है, एक ही दिन, साल में एक दिन होता है, तो भीड़ भाड़ हो जाती है, बस पानी लेके सब आते हैं, पानी, बस पानी छोड़ते हैं, बस पानी। अरे भाई उसको सर्दी लग जाएगी, क्या है ये मालूम नहीं कि मांडव्य मुनि ने क्या कहा है, ये इसमें उसका क्या है, एक खाली परमात्मा बोलता है और माया में मरता है और मांडव्य में पानी चढ़ाता है। अरे मांडव्य कहते हैं जब तक जो परमात्मा रहा है स्वयं ज्योति वही रहे और उसमें दूसरा कुछ भी, ये जो माया भोग वासना भ्रांति कुछ न रहे, तो ये कुछ है ही नहीं। ऐसा जब तक वो खाली माने मात्र केवल और स्वयं ज्योति ही रहे, परमात्मा ही रहे, तब तक सर्व का त्याग माने ये सब कुछ नहीं है, ऐसा क्लियर होना चाहिए। तो ये तो जानते नहीं, माया भोग वासना भ्रांति में तो खत्म हो जाते हैं मरते दम तक, गधा मजूरी पैसा, बस वासना भोग हो, धन, गधा मजूरी, धोखा शांति। और मांडव्य की देरी बनाई है पानी एक दिन चढ़ा देने का। अरे मांडव्य ने जो कहा है ऐसा कि ये संपूर्ण संसार भ्रांति एक कुछ नहीं है हुए बगैर, वो तो रहा ही है, परमात्मा प्रथम से रहे, नहीं आता नहीं, वो स्वयं ज्योति ही रहे, स्वयं प्रकाश ही रहे, तब तक ऐसा ये कुछ नहीं रहना चाहिए। तो ये तो जानते ही नहीं, बस पानी चढ़ाते हैं। ये मांडव्य मुनि ये केरला में है ना, नजदीक में वो राधा कृष्ण मंदिर है और वो मांडव्य मुनि की देरी है छोटी, खाली भीड़ भाड़ होती है एक ही दिन, बस ऐसा। ये ज्ञान नहीं है ऐसा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, इस प्रकार भगवान मांडव्य राजा से कहकर मुनियों के निवासभूत अति रुचिर अपने आश्रम में गए। मुनि के जाने पर राजा ने उत्तम एकांत स्थान में जाकर अपनी बुद्धि से स्वयं यह विचार किया कि मैं कौन हूँ। न मैं मेरु हूँ, न मेरु मेरा है, न मैं जगत हूँ, न जगत मेरा है, न मैं पर्वत हूँ, न पर्वत मेरे है, और न मैं पृथ्वी मेरी है, न मैं किरात का मंडल हूँ और न मेरा यह मंडल है, किंतु सबके संकेत मात्र से राज्याभिषेक होने से केवल इस देश का मैं राजा हूँ। कल्पना संकेत समझते हैं। संकेत माने कल्पना, भ्रम, सबके कल्पना से मन का संकल्प कल्पना, मन का कल्पना भ्रम से संकेत, ऐसा सबका मन से मुझे राजा बना दिया, कल्पना मात्र। तो कल्पना मात्र कोई थोड़ी राजा है, भ्रम मात्र थोड़ी राजा है, ऐसा समझ में आते हैं। सबके संकेत मात्र से मैं राजा हूँ, माने सबकी कल्पना मात्र, भ्रम मात्र, बाकी कल्पना भ्रम कुछ नहीं, इसलिए मैं राजा नहीं हूँ, ये सब मंडल मेरा नहीं है, ऐसा। किंतु सबके संकेत मात्र से राज्याभिषेक होने से केवल इस देश का मैं राजा हूँ। कल्पना मात्र से यह मेरा देश है। कल्पना मात्र।
कल्पना मात्र से यह मेरा देश है, अर्थात यथार्थ रूप से यह मेरा कुछ नहीं है। कल्पना से मैं यहाँ का राजा हूँ। इस सब कीर्ति मात्र से जो राजा का संकेत है, उसको त्याग कर न मैं देश हूँ न मेरा यह देश है। तो किसका त्याग हुआ? कल्पना त्याग। और कोई कल्पना नहीं रही तो परब्रह्म रहा। परब्रह्म तो रहा ही है। कल्पना का माना कि मैं राजा हूँ, यह मंडल है, यह आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है, ये मेरू पर्वत है, ये तो कुछ मैं नहीं हूँ। एक सब मैं राजा हूँ, ये भी कल्पना मात्र है लोगों की। तो यह कल्पना का मैं त्याग करता हूँ। फिर जिसका बात नहीं होता है वो परब्रह्म है। जब तक कल्पना है तब तक कुछ नहीं है, और परब्रह्म है तो कल्पना कुछ नहीं है। जब तक मैं ये हूँ, ये कल्पना है, तब तक कुछ नहीं है। और जब परब्रह्म तो है ही और कल्पना कुछ है ही नहीं, समझ में आता कि नहीं? परब्रह्म ही है, परम शांति ही है। परब्रह्म का एक ही मुख्य लक्षण है परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति। केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति। संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति। अखंड प्रकाश, अखंड आनंद, अखंड शांति। अभेद प्रकाश, अभेद आनंद, अभेद शांति। अमाप प्रकाश, अमाप आनंद, अमाप शांति। असीम प्रकाश, असीम आनंद, असीम शांति। क्लियर? यह है परब्रह्म, यह है परमात्मा, यह है परमेश्वर, यह है पुरुषोत्तम, यह है परम चिदाकाश, यह है परम आकाश, यह है महाचिदाकाश, यह है परम पद, यह है परम कैवल्य, जो है सो है। कोई कल्पना कुछ नहीं है। जो भी दिख रहा है वो कल्पना मात्र, संकेत। ऐसा लोगों ने मान लिया कि ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, बड़ा छोटा भला बुरा है, भेदा भेद है, स्त्री पुरुष है। मैं संपूर्ण कल्पना का त्याग करता हूँ। तो कैसे? कोई बाह्य वेश विधि हुआ? उसने बाह्य कोई संन्यास का वेश विधि किया? ज्ञान अंदर की वस्तु है, समझ में आता है? बाहर कुछ करने की वस्तु नहीं है। अंदर ज्ञान हुआ कि ये सब कल्पना मात्र है, ये मैं हूँ, ये स्वर्ग हूँ और ये जगत है। तो ये कुछ मैं नहीं हूँ, ये स्वर्ग मैं नहीं हूँ, ये जगत मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। तो सारी कल्पना नहीं रही। फिर जो रहा ये परब्रह्म है, अखंड सच्चिद आनंद। क्लियर है? ये परम शांति है। जब तक मैं है तब तक शांति नहीं। और परब्रह्म ही है और मैं है ही नहीं, जगत है ही नहीं, कल्पना है ही नहीं, परम शांति है। क्लियर है? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। आकाश जैसा अनंत चैतन्य प्रकाश। आकाश नहीं है, वो भी कल्पना है। आकाश में जो भी दिख रहा है वो कल्पना है, क्योंकि जिसको दिख रहा है वो मैं ही कल्पना है, दृष्टा ही कल्पना है। तो दृष्टा दर्शन दृश्य सब कल्पना है। ऐसा तो मैं संपूर्ण कल्पना का त्याग करता हूँ, तो ये अंदर होता है। फिर जिसका त्याग नहीं हो सकता है, त्याग असंभव है, अशक्य है, तो ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है। इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्य भास, अनंत कोटि,
महाकल्पो